ये मेरे ख्याल से इस रो में खूब सारी जगह पड़ी है ना जहां सर इधर जगह पीछे। देखो ये कल से है ना, ये जो बीच वाली रो है ना, इसमें पीछे वाली केवल 5 टेबल ये बॉयज यूज कर सकते हैं, पीछे वाली ओनली 5। समझ गए क्या? और बाकी इधर वो, वैसे मेरे ख्याल से 5 टेबल ही तो कर रखी होगी, यूज कितनी कर रखी है? ज्यादा ले रखी है क्या? देख लेना जहां सर है ना। हाँ, ये 5 टेबल ही यूज करेंगे पीछे से लेकर, उसको पीछे से शुरू करेंगे और 5 टेबल खत्म हो जाएगी, उसके बाद ये बीच वाली टेबल्स है ये अपने को गर्ल्स के लिए छोड़नी है। ये सूचना है, सूचना। क्या लिखा है? त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है? जेपी गिलफोर्ड। अब मुझे ये बताओ हम कहां चल रहे थे? त्रिआयामी, जेपी गिलफोर्ड ने दिया है। 3 डायमेंशनल थ्योरी मैंने बताया 3D है ना? और उसमें क्या लिखा है आपने? लिखो। लिखो 1967, यानी 1967, 1967 में गिलफोर्ड ने गिलफोर्ड ने गिलफोर्ड ने बुद्धि का बुद्धि का संरचनात्मक मॉडल बुद्धि का संरचनात्मक मॉडल प्रतिपादित किया प्रतिपादित किया जिसमें जिसमें संरचनात्मक मॉडल प्रतिपादित किया जिसमें बुद्धि के 3 आयाम बुद्धि के 3 आयाम एवं 120 खंड बताए। बुद्धि के 3 आयाम एवं 120 खंड बताए। अब नीचे 3 आयाम लिखोगे। एक तो कौन सा हो जाएगा? संक्रिया। संक्रिया एक तो हो जाएगा संक्रिया ऑपरेशन, दूसरा हो जाएगा विषय वस्तु यानी कंटेंट, और तीसरा हो जाएगा उत्पाद यानी प्रोडक्ट। उत्पाद लिख लिया क्या? प्रोडक्ट। अब नीचे वाली लाइन में लिखो इनका सही क्रम। इनका सही क्रम। लिख लो नंबर 1, लिख लो विषय वस्तु। नंबर 2 क्या हो जाएगा? संक्रिया। और नंबर 3 हो जाएगा उत्पाद।
इंपॉर्टेंट है इसलिए सवाल तो पूछे जाएंगे। अच्छा, अब वो 120 खंड कौन से थे, थोड़ा सा मैं समझा दूं आपको, तो शांत रहना पड़ेगा समझने के लिए ना। समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शांति बनाए रखनी पड़ेगी। समझने के लिए शांति अपेक्षित है। अच्छा, कुछ दिखाई दिया क्या आपको? ये क्या है? घनाभ दिखाई दे रहा है। इसके आपको कितने फलक दिखाई दे रहे हैं? कितने फलक दिखाई दे रहे हैं? 3 फलक दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, एक फलक तो यही है ना, यही है क्या एक फलक? तो यही एक फलक जो सामने दिखाई दिया है। अच्छा, इसके अलावा एक और कौन सा रह गया? ये साइड वाला। हो गया ना? एक कौन सा? अच्छा, ये लो, मैंने आपके कहे अनुसार ये हो गया ऊपर वाला फलक। ये यही तो एक। अब मान लो मैंने इसका नाम तो दे दिया संक्रिया। क्या नाम दे दिया? संक्रिया। मान लो इसका नाम मैंने दे दिया विषय वस्तु। क्या नाम दे दिया? विषय वस्तु। अच्छा, इसका नाम दे दिया मैंने, क्या नाम है? उत्पाद। यही बात है। बताओ, 3 फलक मिल गए कि नहीं मिल गए? बुद्धि का एक संरचनात्मक मॉडल हो गया कि नहीं हो गया? ये मॉडल ही तो है ना, बुद्धि का संरचनात्मक मॉडल। कब प्रस्तुत किया? 1967 में। वेरी गुड। बुद्धि का कौन सा मॉडल है ये? संरचनात्मक मॉडल। और ये मॉडल इन्होंने प्रस्तुत किया था 1967 में। और मॉडल में कितने आयाम बताए? 3 आयाम। और कितने खंड बताए? 120 खंड। यही बात थी। अच्छा, और समझिए इसको थोड़ा सा आगे ना। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, सही क्रम यदि मैं देखूं तो सबसे पहले तो क्या आएगी? विषय वस्तु। वेरी गुड। फिर क्या आएगी? संक्रिया। उसके बाद क्या आएगा? उत्पाद। यही बात है। अब देखिए, मॉडल कब प्रस्तुत किया? 1967 में। इस विषय वस्तु के इसने 4 भाग बताए। कितने भाग? इस संक्रिया के इसने 5 भाग बताए। और उत्पाद के इसने कितने बताए? 6 भाग। विषय वस्तु के कितने? इसके संक्रिया के कितने? उत्पाद के कितने? 6। कौन कौन से बताए? थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा, ये भी पूछा जाता है। कौन कौन से बताए? एक बताया इसने आकृतिक। क्या होता है? एक इसने बताया शाब्दिक। एक इसने बताया सांकेतिक। और एक इसने बताया व्यावहारिक। व्यावहारिक। कौन कौन से हैं? आकृतिक, शाब्दिक, सांकेतिक, व्यावहारिक। 4 भाग हो गए ना। बताओ, देखिए कौन सा? आकृतिक, शाब्दिक, सांकेतिक, व्यावहारिक। इस संक्रिया के कितने भाग बताए? 5 भाग बताए। संक्रिया के कितने? 5 भाग। कौन कौन से बताए? स्मृति, संज्ञान, मूल्यांकन। याद करना है अभी का भी से, साथ का साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। और अपसारी चिंतन। अच्छा, इस उत्पाद के कितने भाग बताए हैं? उत्पाद के कितने बताए? 6 भाग बताए। कौन कौन से?
वर्ग, इकाई, संबंध, पद्धति, रूपांतरण, निहितार्थ। निहितार्थ को बोलते हैं आशय। आशय, आशय यानी निष्कर्ष। आशय। देखो आपसे यह पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा गिलफोर्ड के अनुसार विषय वस्तु का भाग नहीं है। तो नहीं है याद करने के लिए आपको सारे अलग अलग याद करने पड़ेंगे ना। अब देखिए, अब ये मैं माथाफोड़ी आपको बताता हूं। ये माथाफोड़ी क्या है? माथाफोड़ी ये कि ये कहता है कि एक बालक विषय वस्तु को 4 तरीके से ग्रहण कर सकता है। मतलब बालक को आप विषय वस्तु कितने तरीके से दे सकते हैं? 4 तरीके से दे सकते हैं। अप्रोच बता रहा है अलग अलग। देखिए, विषय वस्तु को आप अलग अलग 4 तरीके से दे सकते हैं। बालक उस विषय वस्तु को अपने इमेज में, आकृति के रूप में, अपने मस्तिष्क में इमेज बना के आकृति के रूप में ग्रहण कर सकता है। पहला तरीका तो उसके पास ये है। दूसरा ये है कि आपने उसको कुछ विषय वस्तु दी, उसको शब्दों के माध्यम से ग्रहण कर सकता है। किसके माध्यम से? शब्दों के माध्यम से। भाई शब्दों के माध्यम से ग्रहण कर सकता है। तीसरा, वो विषय वस्तु को संकेतों के माध्यम से ग्रहण कर सकता है। मैंने इशारा किया आपसे, संकेत, ये संकेत हो गया, तो संकेतों के माध्यम से ग्रहण कर सकता है। फिर वो बालक व्यवहारिक रूप से, व्यवहारिक मतलब कोई व्यवहार कर रहा, क्रिया करके, मतलब करके किसी विषय वस्तु को ग्रहण कर सकता है। अरे बालक ने विषय वस्तु ग्रहण करनी है, कंटेंट ग्रहण करना है। बालक की बुद्धि की बात कर रहा है। ये कह रहा है बालक की बुद्धि कैसे काम कर रही है, तो कह रहा है कि 4 प्रकार से बालक बुद्धि में सूचनाओं को क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है। सूचनाएं ले सकता है, विषय वस्तु ले सकता है। विषय वस्तु ले ली उसने, उस विषय वस्तु पर वो 5 तरीके से ऑपरेशन कर सकता है। कितने तरीके से? 5 तरीके से। या तो हो सकता है कि वो अपनी मेमोरी में उसके पास पहले से कुछ हो, उसके आधार पर वो संक्रिया कर ले। या हो सकता है वो संज्ञान, मतलब नए ज्ञान और पूर्व ज्ञान को जोड़ ले, उनके मध्य क्रिया करवा ले। या हो सकता है वो 2 चीजों के मध्य तुलना करके उसका परिणाम निकालने का प्रयास करे, मतलब मूल्यांकन। या हो सकता है वो कन्वर्जेंट थिंकिंग करें, या हो सकता है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग करें। ये आगे बताऊंगा मैं, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। हो सकता है वो अभिसारी चिंतन करे, हो सकता है वो अपसारी। मुझे बताओ बालक ने कितनी तरीके से संक्रिया की है? 5 तरीके से। फिर कहा कि बालक जो रिजल्ट निकालता है ना, प्रोडक्ट निकालता है, वो प्रोडक्ट 6 प्रकार से निकाल सकता है। कितने प्रकार से? 6 प्रकार से। या तो वो किसी क्लास के रूप में निकाल सकता है, मतलब वर्ग के रूप में निकाल सकता है। या वो किसी यूनिट के रूप में उसका उत्पाद दे सकता है। या कैसे दे सकता है? यूनिट मतलब इकाई के रूप में। या वो फिर रिलेशन के रूप में कोई संबंध स्थापित कर सकता है, भाई संबंध के रूप में बता सकता है। या फिर वो प्रणाली, पद्धति, सिस्टम के रूप में दे सकता है, कोई प्रणाली के रूप में दे सकता है। या फिर वो हो सकता है रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर सकता है। या फिर उसका आशय, निष्कर्ष या कंक्लूजन दे सकता है आपको। कुल मिला के ये कह रहा है कि एक बालक कितने तरीके से विषय वस्तु लेता है? 4 तरीके से। उस पर संक्रिया कितने प्रकार से कर सकता है? 5 प्रकार से। उसका उत्पाद कितने तरीके से दे सकता है? 6 तरीके से दे सकता है। देखिए अब मेरी बात को सोचकर देखिए आप, मैं केवल आपको यह समझाना चाह रहा हूं इसके माध्यम से। एक बालक ने विषय वस्तु मान लीजिए आकृतिक रूप से ग्रहण की। कैसे की? इस आकृतिक रूप से ग्रहण की गई विषय वस्तु को वो इसके माध्यम से भी संक्रिया कर सकता है, इसके माध्यम से भी करेगा, इसके माध्यम से भी करेगा, इसके माध्यम से भी करेगा और इसके माध्यम से भी। बताओ 5 तरीके से संक्रिया करी की नहीं की उसने? यदि वो स्मृति के माध्यम से संक्रिया कर रहा है तो इसका वो परिणाम वर्ग के रूप में भी दे सकता है, इकाई के रूप में भी, संबंध के रूप में, पद्धति के रूप में, रूपांतरण के रूप में, निहितार्थ के रूप में। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? यदि वो शाब्दिक विषय वस्तु लेता है तो उस पर भी तो वो 5 प्रकार से संक्रिया कर सकता है ना। अरे शाब्दिक पर भी तो कितने तरीके से कर सकता है? 5 तरीके से कर सकता है कि नहीं कर सकता है? और ये जो संज्ञान है इसके माध्यम से भी वो कितने तरीके से परिणाम निकाल सकता है? 6 तरीके से। यदि ये गुच्छा आगे चलता रहेगा तो मेरे ख्याल से, यदि गणित वाले थोड़ा बहुत समझते होंगे, प्रत्येक पर प्रत्येक तरीके से संक्रिया कर सकता है और प्रत्येक तरीके से परिणाम निकाल सकता है। इसका मतलब है इन सब को यदि मैं आपस में गुणा कर दूं तो आप समझ जाएंगे ना कितने खंड होते हैं। देखो 4 को 5 से गुणा किया तो, और 20 को 6 से गुणा किया तो, बताओ बुद्धि में खंड कितने निकल कर आए हैं?
120 ही तो बताए थे ना इसने। क्या मेरी बात समझ गए ना आप लोग? चलिए, ये लो, ये कितने खंड हो गए? 120 खंड हो गए आपके। कोई डाउट है क्या यहां तक? कोई डाउट नहीं है? अच्छा, डाउट आपको हो कि नहीं हो, लेकिन अभी गिलफोर्ड जिंदा है। 1967 में जिंदा है तो वो गड़बड़ करेगा। थोड़े दिनों बाद इसने गड़बड़ की। अब वो गड़बड़ की तारीख सही नहीं पता है मुझे इसके, क्योंकि सोर्स नहीं मिले। कई जगह 1970 मिलता है, कई जगह 1971, कई जगह 1977 मिलता है। लेकिन ये तारीख को लेकर मैं श्योर हूं, और पूछी भी यही जाएगी, ये कतई नहीं पूछी जाएगी। ये तो एक मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूं। इसने 1971 में अपने इस संरचना मॉडल में थोड़ा बदलाव किया। क्या किया? बदलाव। और बदलाव करके इसने कहा कि ये विषय वस्तु पर है ना, बालक विषय वस्तु 4 तरीके से नहीं ले सकता है, 5 तरीके से ले सकता है। कितने तरीके से? 5 तरीके से। संक्रिया कितने प्रकार से? 5। और उत्पाद कितने प्रकार से? 6। 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 को 6 से करेंगे तो। इसने कहा कि नहीं नहीं, बुद्धि में खंड 120 नहीं होते हैं, 150 होते हैं। बाप का ही राज है, इसके जो मर्जी है वो करते जा रहा है। अब आप बताओगे ना कि इसमें किसको बढ़ाया गया? विषय वस्तु को बढ़ाया गया। तो विषय वस्तु में एक पॉइंट कौन सा जोड़ा गया? तो आपको ध्यान रखना है कि इस आकृति को 2 भागों में तोड़ा गया। कितने भागों में? 2 भागों में तोड़ा गया। एक जोड़ा गया दृश्य और एक जोड़ा गया श्रव्य। अब देखो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो विजुअल बना रहा था, वो इमेज बना रहा था ना, इमेज, वो हो सकता है वो ऑडियो इमेज भी बना ले, हो सकता है वो विजुअल इमेज भी बना ले। मतलब कोई किसी से बात सुनकर भी उसकी इमेज बनाई जा सकती है, और कोई घटना देखकर भी उसकी इमेज बनाई जा सकती है। इसका मतलब इसने आकृति को कितने भागों में तोड़ दिया? 2 भागों में। अरे ये इसका मतलब पहले क्या हुआ करता था? आकृति की तो हुआ करता था ना, ये हो गया इसका मतलब आकृतिक। और अब इसको कर दिया दृश्य सर्वे शाब्दिक। 1 2 3 4 और 5 हो गया। बात क्लियर यहां तक? लेकिन अभी भी नहीं मरा, अभी भी ये जिंदा है, और जिंदा होगा तो गड़बड़ करेगा। इसने दैन की 1988 तक आके आते आते, और इसने दैन कर दी। इसको तो रखा 5, कितना? 5। और इसने कहा संक्रिया 6 तरीके से कर सकता है, और उत्पाद भी कितने तरीके से? 6। बताओ, देखिए 5 को 6 से गुणा करेंगे तो 30 को फिर 6 से गुणा करेंगे तो। इसने कहा बुद्धि कितने खंड होते हैं? उसके बाद मर गया ये। जिंदा रहता तो और गड़बड़ करता है। अच्छा देखो, देखो स्मृति है ना, स्मृति है ना, स्मृति को इसने हटाया। आपकी बार हटाया नहीं, स्मृति के 2 टुकड़े कर दिए। स्मृति के कितने टुकड़े कर दिए? एक में कर दिया स्मृति लेखन, स्मृति लेखन। एक में कर दिया स्मृति धारण। इसके 2 टुकड़े कर दिए। तो ये 2 तो ये हो गए, 3 4 5 और 6 ये हो गए, और ये भी 6 हो गए। समझ गए कि नहीं समझ गए? स्मृति लेखन मतलब होता है मेमोरी रिकॉर्डिंग, और स्मृति धारण मतलब होता है मेमोरी रिटेंशन। मेमोरी रिकॉर्ड के द्वारा भी वो संक्रिया कर सकता है, और मेमोरी धारण में ठहराव के द्वारा भी वो क्रिया कर सकता है। तो ये 2 अलग अलग बांट दिए इसने। इस तरह से इसने अंत में जाते जाते कितने खंड कर दिए थे? 180 खंड कर दिए थे। सर कई जगह दूसरा वाला ईयर 1977 भी बता रखा, तो ये मैंने पहले ही बता दिया, मैं रो लिया ना आपके सामने पहले। मैंने कहा वो चेंज हो सकता है। बताओ फिर आप क्या चाहते हो? लिखो। इसको ऐसे कैसे ही छाप लोगे ना आप? जैसे वैसे डिटो छाप लो। बिना बोले छापना है, बोल बोल के थोड़ी छापना है। नहीं, याद तो तुम्हें कैसा होता है वो तो मुझे पता है।
हैं? 50% याद होता है क्लास में? यदि 50% याद होता है तो बहुत बड़ी बात है। अरे चुपचाप शांति से लिखो रे। कैसे जैसे क्लास ने शांति पकड़ी है, उसको शांति रहने दो। लिख लिया क्या? क्या? स्मृति लेखन और स्मृति धारण, ये दो हो गए ना अलग अलग।
बताओ विषय वस्तु के कितने भाग है? कितने? 5। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। फिर संक्रिया कितने? 6। पहला स्मृति लेखन, दूसरा स्मृति धारण, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। फिर इसके बाद उत्पाद के कितने? 6। बताओ देखिए कौन कौन से? वर्ग, इकाई, बस। मुझे ये कौन सुना देगा बिना देखे? हैं? बिना देखे? चलो सुनाओ तो, उधर देखो। हाँ हाँ, यहीं बैठे बैठे सुनाओ, जोर जोर से। हाँ, आंखें बंद करके सुना दो, फिर आपको देखेंगे ये चोरी। हाँ। हम्म हम्म। चलो तुम भी जब तक मनन कर लो। अरे मनन करना है, बाहर नहीं फेंकना है। नहीं था, पहले ही आते ही है ना। बीएसटीसी सेकेंड ईयर में इतनी बातें याद हो जाती है तुम्हें? बहुत बढ़िया बात है, तुम तो वहां भी पढ़ के आते हो। चलो अपने तो नहीं पढ़े ना? नहीं, हाँ। नहीं देखे तो होंगे, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया इन पर कि यार हम बुद्धि को क्या समझे। मान गया, मैं मान गया। तुम बिल्कुल बिल्कुल पूरे जितने हरामखोर होने ने उतने हो, स्वीकार कर लिया मैंने। ये पढ़े हुए किसके? अरे जिसको देखो थोड़ी बीएड कॉलेज या बीएसटीसी कॉलेज ढंग की मिल गई है ना, उसके तो ठीक है। और जिसको मेरे जैसी मिली है ना, हाँ, आउट ऑफ स्टेट वालों को तो सब पता भी नहीं है अपने कौन सी कॉलेज मिली हुई है वो। हाँ, खैर चलिए। हो गया बुद्धि का संरचनात्मक मॉडल। कब का है? कितने आयाम, कितने खंड? उसके बाद वर्तमान में, अब मुझे ये तो नहीं बताना है ना कि कितने खंड करने हैं। वर्तमान में तीनों ऑप्शन में आ जाए तो 180 करने हैं ना। अरे तीनों ऑप्शन में आ जाएंगे तो 180 करेंगे ना। 180 नहीं होगा तो क्या करेंगे? नहीं तो, और अकेला 120 आ जाए तो? देखो ये भी सवाल हो सकता है कि वर्तमान में बुद्धि के संरचनात्मक मॉडल में कितने खंड है, और ऑप्शन में 150 और 180 नहीं मिले, 120 है। तो ये वहां काट के ओमार शीट में लिख के नहीं आना है कि वर्तमान में तो 180 हो गए हैं। समझ गए ना? क्या मानना है? 120। अच्छा, बुद्धि का संरचनात्मक मॉडल दिया ना, इसलिए इसे बुद्धि का संरचनावादी सिद्धांत कहते हैं। बुद्धि का क्या कहते हैं? लिखो, इसे बुद्धि का संरचनावादी सिद्धांत भी कहते हैं। इसे बुद्धि का संरचनावादी सिद्धांत भी कहते हैं। इसे बुद्धि का संरचनावादी सिद्धांत भी कहते हैं। हो गया? वेरी गुड। अच्छा, एक व्यक्ति का नाम सुना है क्या आपने? थोंडाइक का। विशेषताएं बताओ देखिए मुझे थोंडाइक की। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, भूल एवं प्रयत्न के सिद्धांत का प्रतिपादक, सीखने के सिद्धांतों का प्रतिपादक, अमेरिका का निवासी, शोध पत्र एनिमल इंटेलिजेंस लिखने वाला, एजुकेशन साइकोलॉजी का राइटर है कि नहीं? ये विशेषताएं यहीं जाके नहीं रुकेगा। ये थोंडाइक ने विनय को कहा। विनय को कहा कि बता भाई, बता बता कितने कारक है? का एक।
स्पीयरमैन को क्या पता कितने कारक है, बोले दो और उसके बाद तीन। स्पीयरमैन ने विनय ने कहा यार अब क्यों क्यों कर रहे हो, तो क्यों गोचे दे रहे हो हमारे, अब कितनी बार पूछ लिया कितने कारक है कितने कारक है, बता दिया यार गलती हो गई ठीक है तुम बता दो। फिर इसके बाद आया, इसने फोन किया केली को, बोले कितने, 9। फिर इसने फोन किया उसको थ्रस्टन को, बोले कितनी, बोली 7 योग्यताएं हैं, खंड कितने हैं, 13 है। फिर इसने गिलफोर्ड को फोन किया, बोले कितने, बोले पहले 120 थे फिर 150 हुए अब कितने हैं, 180। फिर इसने इन सबको कहा कि तुम्हें किसी को पता नहीं है, तुम मूर्ख हो, बुद्धि में तो इतने कारक है कि तुम उन्हें गिन ही नहीं सकते हो, असंख्य। कितने, असंख्य। पाप काट दिया ना एक बार में, इससे अच्छा पहले ही आ जाता ये, ताकि एक एक दो दो पांच पांच पर जूझना नहीं पड़ता अपने को। इसने कहा कि बुद्धि में तो बहुत सारे कारक हैं, बहुत सारे कारक होते हैं। बोले बहुत सारे कारक होते हैं, कैसे होते हैं, तो इसने कहा कैसे होते हैं, इधर आओ। बोले एक एक मोटी धूल की भरो, किसकी भरी, धूल की, खाना नहीं है, एक एक मोटी धूल की भरो। बोले इस धूल में बालू है ना, बालू मतलब रेत है कि नहीं है, धूल है ना, बोले इसमें अब गिनो कितने कण है। तो कहा यार ये कोई बात थोड़ी हुई यार, बोले नहीं बात नहीं, यही बुद्धि है, जितने इस बालू में कण है ना उतने ही बुद्धि में क्या है, खंड है। फिर कहा आपने कभी वो परमाणु की संरचना देखी है क्या, रदरफोर्ड वाली देखी है क्या, अच्छा उसमें कितने परमाणु होते हैं एक अणु में, एक अणु में परमाणु कितने होते हैं, असंख्य होते हैं कि नहीं होते हैं। बोले वो परमाणु जो है ना वो ही बुद्धि के कारक है। अरे फिर इसने कहा कि देखो ऐसे, जैसे मान लो ये है बुद्धि, क्या है, बुद्धि, तो इसमें यह है बुद्धि के कारक, ये क्या है, बुद्धि के कारक। क्या गिनती हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है। क्या ये असंख्य कारक है, हो गए कि नहीं हो गए। इसलिए इसके सिद्धांत का नाम क्या हो गया, बहुकारक सिद्धांत। क्या नाम हो गया, बहुकारक सिद्धांत। लिख लो अगला सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत। किसने दिया, थॉर्नडाइक। मल्टी फैक्टर थ्योरी, या तो इसको मल्टी फैक्टर थ्योरी बोलते हैं या मल्टीपल फैक्टर थ्योरी बोलते हैं, मल्टी फैक्टर थ्योरी या मल्टीपल फैक्टर थ्योरी। लिखो, लिखो, है अड़काऊ, लिखो इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि असंख्य कारकों से बनी होती है, बुद्धि असंख्य कारकों से बनी होती है, बुद्धि असंख्य कारकों से बनी होती है। असंख्य समझते हैं क्या, जो गिनती नहीं की जा सके ना, जिनकी कोई संख्या नहीं हो, असंख्य कारकों से। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इन्होंने अपने सिद्धांत की तुलना, इन्होंने अपने सिद्धांत की तुलना सिद्धांत की तुलना परमाणु संरचना, परमाणु संरचना एवं, परमाणु संरचना एवं किससे की थी, धूल से की थी ना। इन्होंने अपनी तुलना रेत के टीले से की, रेत के टीले से की।
अतः इसे परमाणुवादी एवं धूल का सिद्धांत कहते हैं, सॉरी बालू का सिद्धांत कहते हैं। परमाणुवादी एवं बालू का सिद्धांत, बालू होते हैं रेत, बालू का सिद्धांत कहते हैं। समझ गए क्या? अब बताओ, इसने सबकी बोलती बंद कर दी है ना। अब तो वो खत्म ही हो गया ना मामला, कितने कारक होंगे कितने खंड होंगे। अब तो कारक और खंड हो गए हैं असंख्य। अब यदि कोई बीच में बताएगा, कोई आके कहेगा 250 होते हैं, कोई कहेगा 500 होते हैं, अब उनका कोई ज्यादा सेंस नहीं रह जाएगा। फिर भी हम लोग कुछ देखते हैं, कुछ एक दो इनसे हटकर भी कुछ बातें बताई है किसी ने, तो उनकी बातें तो अब अपने को माननी पड़ेगी। तो एक सिद्धांत लिखो, प्रतिदर्श का सिद्धांत। प्रतिदर्श का सिद्धांत किसने दिया है? थॉमसन ने। ये ध्यान रखना, जे थॉमसन नहीं था। हाँ, ये रदरफोर्ड और थॉमसन नहीं है, ये दूसरा है। क्या? नमूनों नहीं, इस सिद्धांत का नाम है नमूने का सिद्धांत। सिद्धांत का क्या नाम है? नमूने। और नमूने को क्या बोलते हैं? प्रतिदर्श बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिदर्श। प्रतिदर्श नमूने को क्या बोलते हैं? मॉडल। मॉडल बोल सकते हैं नमूने को, सैंपल बोले ज्यादा अच्छा रहेगा। मॉडल भी बोल सकते हैं, सैंपल बोलेंगे हम लोग। अरे सैंपल होता है ना, इसको सैंपलिंग थ्योरी लिख लो, सैंपलिंग थ्योरी। सैंपलिंग थ्योरी लिखो। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि, बुद्धि, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विभिन्न प्रकार की योग्यताओं, विभिन्न प्रकार की योग्यताओं के नमूनों का, के नमूनों का, योग्यताओं के नमूनों का एकीकृत रूप है। एकीकृत रूप है। देखो मुझे मधु लिख रही है कि सर आप बहुत ज्यादा स्किप कर रहे हो। तो आपको कैसे पता लगा स्किप कर रहा हूं? हैं? पहले किससे? नहीं नहीं, मतलब मेरे से पढ़ा हुआ है तो कर नहीं रहा हूं मैं स्किप। दूसरे की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अपनी जिम्मेदारी सिर्फ एग्जाम की होती है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप ज्यादा जो स्किप नहीं कर रहे हैं उनको पढ़े, ज्यादा बेहतर रहेगा। मुझे तो इतना ही आता है। क्या लिखा है आपने? छोड़िए, पूरे दिन भर क्या पढ़ाई 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 लगा रखी है। तो ढंग की बात बताता हूँ। ये सिद्धांत ऐसे ही चलते रहेंगे, जीवन भर ऐसे ही चलते आए और आगे भी ऐसे ही चलते रहेंगे।
आपको क्या लग रहा है, मास्टर बन के सुखी हो जाएंगे? हैं? कतई नहीं होंगे, ज्यादा दुखी हो जाएंगे। मास्टर, स्कूल, सीबी ऑफिस, सीबी ऑफिस होगा कि नहीं होगा? डी ऑफिस, ट्रेनिंग, बीएलओ, इलेक्शन ड्यूटी, वो तो है ही है। उधर वाला तो मामला अलग है ही है। इधर ससुराल, दोनों टाइम खाना बनाना, उनके ताने सुनना है। खाना घर पे बनाना, या आपको क्या लग रहा है नौकरी घर के नजदीक मिल जाएगी? हाँ? लगता तो है थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। खैर कोई नहीं, अब सुन लो मेरी बात, कोई नहीं। कभी जालोरी गेट गए हैं क्या आप? जालोरी गेट गए? सूर्य पे गए? सूर्य पे क्या मिलता है? अरे नमकीन भी तो मिलती है यार। जिसकी जो पसंद होती है ना वो देखता है, जिसको जो चीज काम आती है ना वो देखता है। अब आपको वहां मिर्ची बड़े दिखाई देते हैं, हमें वहां क्या दिखाई देती है? नमकीन दिखाई देती है, क्योंकि मिर्ची बड़े ठंडे हो जाते हैं। नमकीन आराम से लंबे समय तक काम में ली जा सकती है। अब मान लीजिए उसके पास आप गए और उसे जाकर आपने कहा कि मुझे तो आधा किलो नमकीन दे। कितनी दे? आधा किलो। फिर आपको उसने पूछा कौन सी दूं, तो आपने देखा तो वहां 25 प्रकार की पड़ी हुई थी। पड़ी हुई थी? 20 की तो है ही है। अरे 10 की मान लो, अलग अलग प्रकार की पड़ी हुई थी। आपने देखा यार ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सबकी आधा आधा किलो तो कैसे ली जा सकती है? क्या करें, एक काम करते हैं यार, उसको कहा कि मिक्स दे दे। हैं? तो उसने एक बर्तन उठाया, एक बर्तन उठाया, एक उसने लिया चमचा। चमचा तो जानते हो आप, लंबा सा। हाँ, नहीं चमचे खूब पाए जाते हैं मार्केट में। तो उसने एक लिया चमचा, और फिर उसने क्या किया कि उसमें से एक में से थोड़ा सा उठाया, इसमें डाल दिया, फिर थोड़ा सा उठाया, फिर इसमें डाल दिया, फिर थोड़ा सा उठाया, इसमें डाल दिया, फिर थोड़ा सा उठाया। 5 10 15 जगह से उसने डाल दिया। डाल के उनको मिक्स करके आधा किलो की पॉलीथीन पैक करके आपको कहा ये लो। नमकीन नहीं, बुद्धि। क्या है? बुद्धि। ये थॉमसन कहता है कि विभिन्न प्रकार की योग्यताएं होती है, उनका छोटा 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 अंश होता है ना, उसको मिलाकर एक बड़ा खंड बन जाता है जो बुद्धि है। समझ पाया आप बात को? मतलब हर प्रकार की योग्यता बताओ, उसमें हर प्रकार की नमकीन होगी कि नहीं होगी? प्रत्येक प्रकार की होगी कि नहीं होगी? देखो ये क्या कह रहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विभिन्न प्रकार की योग्यताओं के नमूनों का एकीकृत रूप है। नमूने लिए ना, केवल सैंपल लिए ना, इसलिए इसको नमूनों का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखो इसे, नमूनों का सिद्धांत, नमूने का सिद्धांत, इसे नमूने का सिद्धांत भी कहते हैं। कई बार कहते हैं तू एक नमूना है, इसका मतलब इसके जैसे और बहुत सारे हैं घर में, तो ये तो एक ही आया आपके पास। इसे नमूने का सिद्धांत कहते हैं। और सवाल पूछ लिया, देखो मुझे जवाब मुझे आता नहीं, कैसे दूं? बुद्धि का एक कारक और द्विकारक सिद्धांत कब दिया गया? वो मेरे पैदा होने से पहले ही दे दिया गया था। हैं? क्या करना रे अपने को, क्या करना रे? फैक्ट सवाल ही नहीं आ रहे हैं। मैं तो कम करने की कोशिश कर रहा हूं आपके। क्या अब 1901 और 1904 याद रख लोगे तो क्या हो जाएगा उससे, बताओ? कुछ नहीं होगा ना। सवाल आना नहीं है, फालतू में रटना नहीं है अपने को। इस नमूने का, इसे नमूनों का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि यहां पर खूब सारे नमूने पाए जाते हैं। हो गया? अगला सिद्धांत लिखो, एक सिद्धांत का नाम और लिखो। अरे बिना आवाज के क एवं ख का सिद्धांत। क एवं ख का सिद्धांत।
किसने दिया? किसने दिया है? हेब ने। हेब ने दिया। छोरा मान जा रे, ए चुप हो जा रे, चुप हो जा, शांत हो जा रे। लिख लिया? लिखो, इसके अनुसार बुद्धि, इसके अनुसार बुद्धि इसके अनुसार बुद्धि दो कारकों से बनी होती है, दो प्रकार के कारकों से, ऐसा लिखो। इसके अनुसार बुद्धि दो प्रकार के कारकों से बनी होती है। दो प्रकार के कारकों से बनी होती है। कितने प्रकार के कारकों से? नंबर एक लिखो, कै बुद्धि या कै प्रकार। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ए टाइप। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ए टाइप। ए फॉर एप्पल। हो गया? एक बार वापस, ए फॉर एप्पल। कै बुद्धि, कै फॉर कबूतर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ए टाइप। ए टाइप। नंबर दो लिखो, कै बुद्धि। कै प्रकार में ए टाइप और कै प्रकार में बी टाइप। अब आपको दुविधा ये कि होती क्या है? यही है, जो बुद्धि आप जन्मजात लेकर आते हैं वो ए टाइप होती है, और जो वातावरण से अर्जित करते हैं वो बी टाइप होती है। तो ए टाइप के सामने तो लिख लेंगे आनुवांशिक बुद्धि। आनुवांशिक बुद्धि, आनुवांशिक बुद्धि। और बी में लिख लेंगे वातावरण से अर्जित बुद्धि। थैंक यू। ऐसे कमेंट करो, देखो कांता ने कमेंट किया, थैंक यू सर इतने अच्छे से समझाने के लिए, थैंक यू। कमेंट ऐसे होने चाहिए। अब ये बताओ मधु कैसे कमेंट? मधु तू लिख के भेज मैंने क्या स्किप किया है। तो ये थोड़ा लिख के भेज देगा, मैं समझा मैंने क्या स्किप किया है। हैं? अरे कोई भी हो, लेकिन एक बार लिख के भेजो आप कि क्या क्या स्किप कर दिया। देखिए आपको और इससे ज्यादा कितना आता है। क्या लिखा है आपने? कै एवं कै बुद्धि। ठीक है, एक सिद्धांत और लिखो, तरल एवं, छोरो मैं एक बात नहीं समझाऊंगा, मैं लिखवा जाऊंगा, तुम मान जाओ अब। तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? ये वेरी गुड, केटल ने। तरल एवं रुक जाओ, नहीं मैं तरल बुद्धि को ठोस बुद्धि में बदल दूंगा। तरल एवं ठोस किसने दिया? लिखो, इसके अनुसार भी बुद्धि दो प्रकार की होती है। इसके अनुसार भी बुद्धि
दो प्रकार की होती है। इसके अनुसार भी बुद्धि दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। नंबर एक लिख लो तरल बुद्धि, और नंबर दो लिख लो ठोस बुद्धि। नंबर एक तो तरल बुद्धि, नंबर दो क्या लिख लोगे? ठोस बुद्धि। अरे ये इतनी चीजें याद तो कर लोगे ना तुम? हैं? ये ज्यादा तो नहीं लग रहा है ना? ऐसा लग रहा हो कि बहुत ज्यादा है, याद नहीं होगा। लिखने से कुछ नहीं होगा, लिखी हुई तो पड़ी है सारी चीजें, इनको याद करना जरूरी है। नहीं तो लिखी हुई तो खूब पड़ी है ये। तो तरल बुद्धि कौन सी होती है? तरल बुद्धि जो गर्मियों में बुद्धि होती है और पिघल जाती है, और ठोस बुद्धि होती है जो सर्दियों में और जम जाती है। वेरी गुड, लिख लो तरल बुद्धि के आगे लिखो ऐसी बुद्धि जो गर्मियों में पिघल जाती है। तो लिखो ऐसी बुद्धि जो आनुवांशिक होती है। ऐसी बुद्धि जो आनुवांशिक होती है। रुक जा तू, रुक जा। पहले वाला लिख दिया तो तू तो वो भी याद कर लेना। तो इतना जल्दी कैसे लिखा? था तू याद तो करता नहीं है, लिखता जल्दी है। बुद्धि परिवर्तनशील होती है ना? तो उसको काट के और चेंज कर ले। आनुवांशिक होती है, और उधर ठोस में क्या लिख लेना है? वातावरण से अर्जित होती है। वातावरण से अर्जित होती है। अर्जित होती है। हो गया? एक और लिखोगे ना सिद्धांत का नाम? लिखो बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत। पदानुक्रमिक सिद्धांत। कितने सिद्धांत हो गए? बस तो 5 ही और बचे। पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया? ये किसने दिया? बर्ट एवं बर्नन। हायरार्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। हायरार्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। आपको पता है एक हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसने दिया था? किसने? अब्राम मैस्लो ने। एक हायरार्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया है? बर्ट एवं बर्नन ने दिया है। आपको पता है उसने तो आवश्यकताओं को एक कर्मिक सिद्धांत के रूप में व्यवस्थित किया था। 5 आवश्यकताओं किया था। इसने बुद्धि के कारकों को कर्मिक सिद्धांत में, बुद्धि के कारक जो होते हैं ना, उनको कर्मिक महत्व प्रदान किया है, मतलब क्रम में व्यवस्थित किया है। तो आपको सिर्फ यह पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा सिद्धांत है जिसने बुद्धि के कारकों को एक क्रमिक महत्व या अनुक्रमिक महत्व या सिक्वेंशियल इंपॉर्टेंस दिया है? तो सिक्वेंशियल इंपॉर्टेंस देने वाला कौन है? बर्ट एवं बर्नन होता है। ये थोड़ा ध्यान रखना कि इसमें जो सबसे ऊपर रखा है ना, वो जी कारक को रखा है इसने। सबसे ऊपर जो राजा बनाया है ना इसने, वो जी कारक को बनाया। लिखो। आप क्या कमेंट कर रहे हैं? मैं तो, मुझे लगता है कि
छोरो नजर नहीं लग जाए तुम्हें, थू 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 थूत कर ही घेरता हूं उनको। छोरा कह रहा है कि सर मैंने पहले भी मनोविज्ञान पढ़ी जरूर थी, पर सर आपसे पढ़ रहा हूं एकदम दिमाग में सेट हो रहा है, जो आप पढ़ा रहे हैं कसम से कतई जहर है, शुक्रिया, आई लव। ये लिख रहा है ना, ये नहीं लिख रहा है। छोरा लिख रहा है लव यू सर, टू यू, टू यू, सेम टू यू। ये अरे उस आई लव यू की संकीर्ण परिभाषा में मत उलझो, मतलब तुम्हारा दिमाग एक जगह से दूसरी जगह जाता ही नहीं है। सभी लिख रहे हैं तो बहुत अच्छा पढ़ाते हो, शाबाश शाबाश, ऐसे लिखो हैं। नहीं मतलब आदमी खुद सकारात्मक रहता है ना, तो उसको दूसरे भी फिर सकारात्मक लगने लग जाते हैं। अब तुम भी सकारात्मक रहोगे ना तो मैं अपने आप सकारात्मक लगने लग जाऊंगा। अरे ऑनलाइन वालों कह रहा हूं रे, ऑफलाइन वाले तो कोई, ऑफलाइन वाले तो भोली गाय है, हाँ? बिल्कुल समझ में आ रही है। शाबाश राकेश शाबाश, समझ गया मैं, समझ गया। राकेश लिख रहा है 143, शाबाश। अरे हो क्या, कॉन्सेप्ट पुराना हो गया, 25 साल पहले का है, नया कॉन्सेप्ट लाओ। वो तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, 143 143 तो कब के किए घूमते थे, मुझे पता इतने थे, इतने थे बड़े बड़े छोरे हमेशा जाके कहते थे उस छोरी को क्या क्या 143, बोले उसने कहा है। हैं नया वाला बताऊं बेटा, ढूंढना पड़ता है, बताता कोई नहीं है। लिखो लिखो अब लिखो तुम, बस अब बहुत हो गया हैं, जोर से लिखो। इस सिद्धांत में, इस सिद्धांत में इस सिद्धांत में बुद्धि के विभिन्न कारकों को, बुद्धि के विभिन्न कारकों को, बुद्धि के विभिन्न कारकों को, क्या हो गया, अरे ऐसे नहीं हंसते रे, अब आप मैच्योर हो चुके हैं रे, वो जमाना अलग था। मैं कह रहा हूं हर बार बताता हूं ना आपको यार, 5वीं 7वीं क्लास के बच्चे होते हैं ना, उनके सामने ऐसी बातें की जाए तो उनको लगता है कि यार गलत हो रहा है, ये क्या नाम लिया जा रहा है, ऐसे कैसे लिए। अब पता है 5वीं 7वीं में ऐसी कोई बात हो जाती थी, यदि तो होता तो बच्चे नहीं कहते जा जाके ओ आज तो सर ने प्यार का नाम लिया, ओ अब हम मैच्योर हैं उन चीजों के लिए यार, वो उस जमाने की बात थी। अब यदि अब भी आप ऐसे नाम लेने पर ऐसे आपको बहुत अटपटा महसूस हो रहा है, वो फीलिंग्स अलग निकल रही हैं, संवेदनाएं अलग निकल रही हैं, वो आमोद की उत्पत्ति हो रही है, तो इसका मतलब है कि अभी अपने 5वीं 7वीं से ऊपर उठो हैं। अब तो 5वीं वाले, आजकल के 5वीं वाले छोरे तो क्या, तुम एमए बीएड कर रखी है तूने, कोई मतलब नहीं है तुम्हारा। हाँ 8वीं 9वीं क्लास के छोरे तो नशे काट रहे हैं, ऐसे यूं काट रहे हैं, बोले क्यों रे क्या हो गया, प्यार हो गया, बोले अरे मतलब ये लो, ये सच है। पता नहीं समाज कहां जा रहा है, लेकिन जा जरूर रहा है, जा कहां रहा है, किस दिशा में जा रहा है वो पता नहीं है, चल जरूर रहा है। अब लिख लो, इस सिद्धांत में बुद्धि के विभिन्न कारकों को क्रमिक महत्व प्रदान किया गया है। क्रमिक महत्व
क्रमिक महत्व प्रदान किया गया है, सिस्टमेटिक, सिक्वेंशियल, क्रमिक महत्व प्रदान किया गया है एवं सर्वप्रथम जी कारक को रखा है, एवं सर्वप्रथम जी कारक को रखा है, एवं सर्वप्रथम जी कारक को रखा है। सर्वप्रथम कौन से कारक को रखा है रे? जी कारक को रखा है? अगला सिद्धांत एक और लिखो। आवाज नहीं। त्रिस्तरीय सिद्धांत, ये किसने दिया है? जॉन कैरोल। त्रिस्तरीय सिद्धांत, जॉन कैरोल। थ्री स्टर्टम थ्योरी, थ्री स्टर्टम थ्योरी। आपको याद है कि त्रिकारक सिद्धांत अंग्रेजी में बताओ? थ्री फैक्टर थ्योरी किसने दिया? स्पीयरमैन ने। आपको याद है त्रिविमीय सिद्धांत अंग्रेजी में? थ्री डायमेंशनल थ्योरी किसने दिया? जेपी गिलफोर्ड ने। और अब आ गया त्रिस्तरीय, कौन सा हो जाएगा? थ्री स्टर्टम थ्योरी किसने दिया है? जॉन कैरोल ने। हिंदी में सब मिक्स है, अंग्रेजी ध्यान रखना, अंग्रेजी अलग अलग है तीनों की। इसको त्रिविमीय भी कह सकते हैं, त्रिचापीय भी कह सकते हैं, त्रितंत्रीय भी कह सकते हैं, त्रिकारक भी कह सकते हैं, त्रिप्रकारीय भी कह सकते हैं, इसको कुछ भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में एक ही होगा, थ्री स्टर्टम थ्योरी। क्लियर? अच्छा देखो, अब ध्यान से देखो, इसने क्या किया कि बुद्धि के तीन लेवल बताए। क्या बताए? बुद्धि के नहीं, जो बुद्धि के कारक है ना, उनको तीन लेवल पर व्यवस्थित किया। अभी पिछले वाले ने तो पदानुक्रमिक लेवल बताया था ना, हायरार्की मॉडल बताया था। इसने उनको तीन लेवल बताए। कितने लेवल बताए? तीन लेवल। इसने कहा एक तो ये है, ठीक है, एक लेवल तो ये है, एक इसके नीचे ये लेवल है, और एक फिर इसके नीचे और है, ये। बात समझ में आई क्या कुछ? बुद्धि के कितने लेवल है? तीन लेवल है। ये बुद्धि के तीन लेवल है, फिक्स नहीं है इसमें कितने क्या है। इसने कहा बुद्धि का सबसे पहला लेवल है ना, ये तो है ये स्तर, बुद्धि का सबसे पहला स्तर है ये। यहां से लेकर यहां तक का तो स्तर कौन सा है? पहला स्तर। फिर यहां से लेकर यहां तक का जो लेवल है ना, वो है दूसरा स्तर। और ये जो है ना, ये कौन सा स्तर है? तीसरा स्तर। अच्छा, पहले स्तर का इसने नाम रखा है सामान्य स्तर। कौन सा रखा है? सामान्य स्तर। दूसरे स्तर का इसने नाम रखा है विस्तीर्ण स्तर, या विस्तृत स्तर लिख लो, विस्तृत स्तर। तीसरे जो स्तर का इसने नाम रखा है ना, वो रखा है संकीर्ण स्तर, संकीर्ण स्तर। देखो एक बार लिखना नहीं है ना, इसमें कुछ चीजें लिखेंगे हम। सामान्य स्तर होता है ना, इस सामान्य स्तर को तो बोलते हैं जनरल लेवल। क्या बोलते हैं? विस्तृत स्तर को इसने नाम दिया ब्रॉड लेवल। कौन सा लेवल है? ब्रॉड लेवल। और इसको इसने नाम दिया नैरो लेवल। कौन सा लेवल है? नैरो लेवल। तीन लेवल है। मतलब बुद्धि के जितने भी आज तक कारक सुझाए गए हैं ना, चाहे किसी ने भी सुझाए हैं, उन सभी कारकों को इसने इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके इनके कितने लेवल बना दिए? तीन लेवल। कितने लेवल बनाए? तीन लेवल। देखना कौन कौन से तीन लेवल बनाए। पहला जो लेवल बनाया ना, वो तो है सामान्य लेवल। इस सामान्य लेवल में तो इसने रखा है, सामान्य लेवल में तो केवल इसने रखा है स्पीयरमैन के जी कारक को। किसको रखा है? स्पीयरमैन के
जी कारक को, इसमें तो रखा है स्पीयरमैन के जी कारक को। फिर इसने कहा कि जो दूसरा लेवल है ना विस्तृत स्तर, इस लेवल में इसने रखा है स्पीयरमैन के एक तो एस कारक को, एक स्पीयरमैन के समूह कारक को। इसके अलावा इसने रखा है इसमें थ्रस्टन के 7 योग्यताओं को और 13 खंडों को। इसके अलावा इसने इसमें रखा है केली के 9 खंडों को। इसने बताया ना 7 और 13, इसने बताया 9। इसके अलावा अभी थोड़ी देर में एक व्यक्ति आएगा जिसका नाम होगा हावर्ड गार्डनर। क्या नाम होगा? गार्डनर ने जितने भी खंड बताए हैं, चाहे 7 है, 8 है, 9 है, वो जो लेवल्स है वो सारे इसने कहाँ रखे हैं? इस विस्तृत स्तर में। फिर इसने जो बहुत ज्यादा फैल गए थे, जिनका ज्यादा लेना देना नहीं था, उनको रखा है इसने नेरो लेवल में। और नेरो लेवल में इसने रखा है, एक तो गिलफोर्ड ने कितने खंड बताए? 120, 150 और 180। और एक इसने रखा है इसमें थोंडाइक के खंडों को। थोंडाइक ने कितने बताए हैं? असंख्य, असंख्य बताए ना। तो इसको इसमें इसने रख दिया। कुल मिला के त्रिस्तरीय सिद्धांत में जॉन कैरोल थ्री स्ट्रेटम थ्योरी में कितने लेवल में बांटता है? 3 लेवल में। ठीक है, लिखो तो। लिखो, देखो इन्होंने इन्होंने अपने सिद्धांत में इन्होंने अपने सिद्धांत में अपने सिद्धांत में बुद्धि के कारकों को, अपने सिद्धांत में बुद्धि के कारकों को बुद्धि के कारकों को 3 स्तरों 3 स्तरों पर व्यवस्थित किया है। 3 स्तरों पर व्यवस्थित किया है। तीन स्तरों पर व्यवस्थित, कितने लेवल पर? 3 लेवल पर व्यवस्थित किया। नंबर 1 लिखो, सामान्य स्तर। सामान्य स्तर, सामान्य लेवल लिखिए, डेस लगा के लिखो। जैसे जैसे जी कारक, जैसे जी कारक, जैसे जी कारक। वेरी गुड। दूसरा लिखो नंबर 2, विस्तृत स्तर। विस्तृत स्तर, विस्तृत स्तर। इसमें लिखो जैसे थ्रस्टन, थ्रस्टन, केली, गार्डनर, गार्डनर आदि के कारक, आदि के कारक। फिर 3 नंबर लिखो, संकीर्ण स्तर। संकीर्ण स्तर, इसमें क्या लिखोगे? गिलफोर्ड एवं थोंडाइक के कारक, गिलफोर्ड एवं थोंडाइक के कारक। हो गया? एक व्यक्ति का नाम सुना आपने कभी?
एक व्यक्ति का नाम है ब्लूम, कभी नाम सुना आपने? ब्लूम सुना है ना? मनोवैज्ञानिक था ना भाई, मनोवैज्ञानिक ब्लूम था। आप याद करके देखो कितनी भयंकर जदोजहद चल रही है इस समय। इस समय कितनी भयंकर जदोजहद चल रही है कि बुद्धि क्या है। आज का टाइम नहीं है ये उस टाइम का टाइम है जब बुद्धि के सिद्धांत पे सिद्धांत ठोके जा रहे हैं। हर व्यक्ति बता रहा है बुद्धि क्या है, हर मनोवैज्ञानिक बता रहा है। मुझे बताओ, जब मामला गरमाया हुआ होता है तो मीडिया घूमती रहती है और जो भी मिलता है ना उसके आगे माइक लगा के आप क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में। ऐसे होता है कि नहीं होता है? आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? यदि थोड़ा सा भी उस चीज से संबंधित होगा ना तो उसके सामने वो माइक लगा के बताएगी आप क्या कहना चाहोगे, आप क्या बताना चाहोगे। तो ब्लूम भी मनोवैज्ञानिक था, लोगों को पता था मनोवैज्ञानिक है। तो उस टाइम में बुद्धि बुद्धि खेल रहे थे लोग, बाकी बुद्धि क्या है, बुद्धि क्या है, बुद्धि क्या है। बीएस ब्लूम एक दिन सुबह सुबह अपने घर से आया, सामने मीडिया मिल गई, मीडिया वालों ने माइक लगा लिया, बोले बता बुद्धि क्या है। मनोवैज्ञानिक को आप बताओ बुद्धि क्या है। बोले तू सबको बुला पहले, फिर कल को कोई और आगे पूछेगा, परसों और आगे पूछेगा, तो सबको बुला ले। सबको बुलाया, इकट्ठा किया जालोरी गेट पर। इकट्ठा करके इसने कहा चलो अब सुनो ध्यान से। इसने कहा बुद्धि जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, बुद्धि जैसी कोई चीज होती नहीं। लोगों ने कहा ये क्या बात है? बोले हाँ सही कह रहा हूं, बुद्धि जैसी कोई चीज। पता नहीं घर से लड़ झगड़ के आया था, क्या कहानी थी इसकी, कहानी क्यों थी ऐसी इसकी, लेकिन इसने कहा बुद्धि जैसी कोई चीज होती नहीं। तो स्टूडेंट ने आंदोलन कर दिया। स्टूडेंट ने कहा कि तू पहले क्यों नहीं आया? जब हमें 10 सिद्धांत पढ़ने पड़े, इनसे मातापुड़ी करनी पड़ी, तो तू पहले आ जाता। हाँ, ताकि पढ़ना ही नहीं पड़ता फालतू में। फिर इसको उन लोगों ने पूछा कि यार बुद्धि नहीं है तो फिर बुद्धि, ये मस्तिष्क इतने कार्य कैसे कर लेता है? बोले यही तो आश्चर्य की बात है। ये किसकी बात है? आश्चर्य की बात। बताओ आपको इस बात को सुनकर आश्चर्य नहीं हुआ गया? इसलिए इसके सिद्धांत का नाम है बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत। बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत। लिखो अगला सिद्धांत। आश्चर्यजनक सिद्धांत। अच्छा आदमी था। बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत। देखो इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि गई तेल लेने नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि जैसी कोई चीज होती नहीं है। बुद्धि जैसी कोई चीज होती नहीं है। ये तो आश्चर्य की बात है। ये तो लिखना है, ये तो आश्चर्य की बात है कि मस्तिष्क इतने जटिल कार्य कर लेता है, कि मस्तिष्क इतने जटिल कार्य कर लेता है। हो गया? कितने सिद्धांत हो गए? 12 सिद्धांत हो गए। तो घड़ा तो भरवाना जरूरी है। अब जो सिद्धांत पढ़ाऊंगा ना मैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक की तो बकवास थी। अब जो सिद्धांत है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखो तो अगला सिद्धांत लिखो। बहुबुद्धि का सिद्धांत है।
हार्वर्ड गार्डनर, बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत। मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी। आवाज नहीं रहे। मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी, मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी। मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी, बहुबुद्धि का। अच्छा, आपने बहुकारक का सिद्धांत देखा है क्या? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मल्टी फैक्टर। देखो, अब की बार मल्टी फैक्टर नहीं है, मल्टी इंटेलिजेंस है। इसका मतलब ये बुद्धि अलग अलग प्रकार की मान रहे हैं, तो हमें ये बुद्धि के प्रकारों में ही लिख लेना चाहिए था, लेकिन हमने ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के कारण इसको सबसे लास्ट में लिखा है। कारण इसका ये है। अच्छा, एक दिन दिल गलती कर बैठा था। आपको याद है, मैंने आपको एक मनोवैज्ञानिक के बारे में बताया था, मैंने कहा ये जिंदा है। किसके बारे में? तो इसका मतलब ये है कि दिल गलती नहीं कर बैठा है, आप भूल भाल गए हैं। किसके बारे में? जीन पियाजे। याद है क्या? वो मैं क्या है कि थोड़ा सा अचेतन में चला गया। वो मैंने बताना तो था गार्डनर के बारे में, और मैंने बता किसके बारे में दिया। अब मुझे इसकी फोटो दिखाई दे रही थी, जीन पियाजे की फोटो तो दूसरी प्रकार की है, उसने तो वो एक केप लगा रखी है अलग प्रकार की। वो तो जीन पियाजे तो अलग है, वो तो मारा गया। जीन पियाजे तो 1980-81 में मर गया था, मतलब पहले की बात है। हार्वर्ड गार्डनर अभी जिंदा है। ये जो है ना, इसकी बातें बता रहा था मैं आपको। मैंने कहा इसने 2019 के आसपास में थोड़ा संन्यास सा लिया था मनोविज्ञान से, और 2024 में इसने 2-3 किताबें और लिखी है अभी वर्तमान में। अच्छा, ये जन्मा था आजादी से पहले, अपने 1943 में जन्मा। अब बताओ कितने साल का हो गया होगा? हैं? 80 का हो गया ना। हाँ, ये 81 साल का हो चुका है, अभी तक मरा नहीं है, जिंदा है। हार्वर्ड गार्डनर, समझ पा रहे हैं? बहुत सारे वर्तमान में किताबें विताबें लिखने का काम करता है, इसलिए ये जिंदा है, इसलिए इसकी कुछ बातें पूछी जाती है। पिछले दिनों ये चर्चा में भी रहा। इसका सिद्धांत भी बड़ा लेटेस्ट है। लेटेस्ट का मतलब है इसने अपना सिद्धांत तब दिया जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता, पहला वर्ल्ड कप, 50-50 वाला। 50-50 क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप 1983 में जीता था। कब की बात है? 1983 में इसने अपना सिद्धांत दिया। इसने अपने सिद्धांत में बताया कि बुद्धि 7 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? बुद्धि कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की होती है। इसने, किसने? हार्वर्ड गार्डनर ने अपने मूल सिद्धांत में 1983 में अपने को यह बताया कि बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं? 7 प्रकार होते हैं। इसने सेम वही बात कही जो गैरेट और थॉर्नडाइक ने कही। इसने कहा बुद्धि सब में सभी प्रकार की होती है, लेकिन जो जिस क्षेत्र के ज्यादा अनुभव लेता है उस क्षेत्र की बुद्धि उसमें ज्यादा विकसित हो जाती है। यही बात है। इसने 7 प्रकार बताए। कब बताए थे? 1983 में। इसके बाद इसने 1998 के आसपास, इसको बोले 1998 कह सकते हैं, 1999 कह सकते हैं, 2000 कह सकते हैं, यहां के आसपास इसने इसमें एक कारक और जोड़ दिया। कितना कारक जोड़ा? एक कारक, मतलब एक प्रकार इसने और जोड़ दिया। जैसे ही इसने एक प्रकार जोड़ा, कितने हो गए? 8 प्रकार हो गए। कितने हो गए? 8 प्रकार हो गए पूरे। फिर 2009-10 के आसपास, अभी की बातें कर रहे हैं, 2009-10 के आसपास ऐसा कहते हैं कि इसने इसमें और कारक जोड़े, और कारक इसने खोजे। तो अब की बार इसने कारक खोज लिए 2। कितने खोज लिए? 2। तो कितने हो गए? 10 प्रकार हो गए। अभी जिंदा है। अगली वैकेंसी में और बताऊंगा मैं आपको, हो सकता है तब तक एक कारक और खोज ले। अभी तक तो इतने ही है। अब देखिए,
मूल सिद्धांत में तो कितने हैं? 7 प्रकार है, ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी मानती है 8। कितने मानती है? 8। और अरुण कुमार सिंह मानता है 10। तो अरुण कुमार सिंह का जो लेटेस्ट वर्जन आया ना उसमें 10 माना गया। पहले अरुण कुमार सिंह 9 ही मानता था पिछले वर्जन। अब की बार उसने कितने मान लिए? 10 मान लिए। मैं आपको क्रम से बता जाऊंगा कि ये 10 है। पहले वाले 7 का तो कोई क्रम नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है अपने को। उन 7 तो 7 ही होंगे, वो फिक्स है। फिर 8वें का एक क्रम होगा कि 8वां कौन सा है, और उसके बाद 9वां और 10वां कौन सा खोजा गया, उनके क्रम की अपने को जरूरत है नहीं। तो 7, 8 और 10 इनमें से कंफ्यूज नहीं होना है ना। ध्यान दीजिएगा, इसे अलग अलग प्रकार से इसने क्या बताती है, बुद्धि के प्रकार बता। जैसे उसने बताया ना मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि, उसी प्रकार से इसने अलग अलग प्रकार भी बताए। तो आप लिखो, लिखो इन्होंने अपनी पुस्तक इन्होंने अपनी पुस्तक इन्होंने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इन्होंने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में में बुद्धि के 7 प्रकार, बुद्धि के 7 प्रकार, कोष्टक में लिख लेना 1983। बुद्धि के 7 प्रकार बताए। 7 प्रकार बताए। फिर ऐसे लिखो, अब 7 प्रकार हो गए ना, ऐसे लिखना है। प्रारंभ, प्रारंभ में तो कितने हैं? 7 प्रकार, ठीक है। उसके बाद 1998 लिख लो ना। 1998 में कितने हो गए? 8 प्रकार। फिर नीचे लिखना एनसीईआरटी, एनसीईआरटी कितने प्रकार मानती है? 8 प्रकार। और फिर लिखना वर्तमान, वर्तमान में कितने हैं? 10 प्रकार। और ये वर्तमान में 9 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, लेकिन 10 है वर्तमान में, किताब में लिखा हुआ है। हो गया? कौन कौन से हैं लिखो। लिखो नंबर 1,
भाषाई बुद्धि। कौन सी बुद्धि है? भाषाई बुद्धि। पहले एक बार देख लो ना आप, लिखना नहीं है ना, लेकिन आवाज नहीं करनी है। एक बुद्धि इसने बताई है संगीतीय बुद्धि। एक तो कौन सी हो गई है? भाषाई। एक हो गई है संगीतीय। एक इसने बताई है तार्किक आंकिक बुद्धि। एक बताइए, बताओ। शारीरिक गतीय बुद्धि। एक बताइए इसने स्थानिक स्थानिक या देशिक बुद्धि। कितनी बुद्धि हो गई है? 5। एक बुद्धि इसने बताई है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। कौन सी है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। और एक बुद्धि इसने बताई है अंतरावैयक्तिक बुद्धि। कर लो, तय कर लो तुम। खूब बधाई हो जाए न तुम्हारी, फिर बता देना मुझे। हो गया? अच्छा, जिस प्रकार से आपने मूर्त अमूर्त छांटा था ना, अब आपके लिए छांटना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा। अब छांटना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा। बताओ किस में भाषाई बुद्धि अधिक पाई जाती है? भाषाई बुद्धि। उदाहरण दो मुझे, उदाहरण दो। वेरी गुड। शिक्षक, शिक्षक, लेखक, विद्यार्थी, साहित्यकार, साहित्यकार और लॉजिक आ जाएगी उसमें। और बताओ। लेखक हो गया ना, शिक्षक, लेखक। अच्छा मुझे बताओ, वो भाषा विशेषज्ञ होता है कि नहीं होता है? भाषा विशेषज्ञ। चलिए संगीतीय बुद्धि बताइए। वेरी गुड, गायक। जोर से बोल रहे हैं। अब क्या बोलोगे आगे? हैं? खत्म हो गया ना मामला? वादक। वेरी गुड। गायक नहीं, केवल वादक। वादक मतलब ढोल डपड़े बजाने वाला। अरे उसको भी संगीत का ज्ञान होना है, नहीं तो पता नहीं कौन से ढोल डपड़े कब बजा दे वो। नॉलेज होता है ना? हैं? नर्तक में ये ज्यादा नहीं होते हैं, नर्तक में शारीरिक गति बुद्धि ज्यादा होती है। अच्छा अब तार्किक आंकिक बुद्धि में बताओ देंगे मुझे। वेरी गुड। गणितज्ञ हैं, वैज्ञानिक, बहुत बढ़िया, और इंजीनियर। वेरी गुड। और बताओ। तार्किक आंकिक में वैज्ञानिक हो गया, गणितज्ञ हो गया, इंजीनियर हो गया, पत्रकार हो गया ना, पत्रकार, और मनोवैज्ञानिक। वेरी गुड। लॉजिक करने का तरीका अच्छा किसके पास भी होता है? वकील के पास भी होता है। हो गया? शारीरिक गति बुद्धि कौन सी होगी? अरे जिसका शरीर की गति पर नियंत्रण बहुत अच्छा हो। कौन है? खिलाड़ी। वेरी गुड। नर्तक और हैं? काय? योग गुरु। हाँ वेरी गुड, योग गुरु। और क्या? अरे नहीं, क्यों आएगा? आएगा नहीं यार। धावक, सर्जन। हाँ
क्या डॉक्टर आगे आएगा ना, पहले इसकी तो बताओ ना आप। हाँ, कौन? सोल्जर, सैनिक। सैनिक दिमाग वाले में थोड़ी आ जाएगा, तो सैनिक तो दिमाग वाले में नहीं आएगा। सैनिक की शारीरिक गति बुद्धि होती है अच्छी। और वेरी गुड, पहलवान है। हाँ, जिम्नास्टिक तो आ गया ना, खिलाड़ी में हो गया, तो फिर मान लेंगे क्या, नहीं मानेंगे क्या? हैं? चोर अलग अलग प्रकार के होते हैं। हैं? अभिनेता इसमें कौन से? रजनीकांत, ये अभिनेता है। वैसे अभिनय वैसे वास्तव में शारीरिक गति बुद्धि से द्वारा ही किया जाता है। अरे रुक जाए, रुक जा। शारीरिक गति बुद्धि में एक अच्छा जो ड्राइवर होता है ना, ड्राइवर किसका ड्राइवर होता है? हैं? शारीरिक गति बुद्धि, जैसे पायलट है, लड़ाकू विमान है। नहीं, लड़ाकू विमान है, लड़ाकू विमान, उसका ड्राइवर होता है ना, पता है वो उसको किस प्रकार से विमान को ले जाता है, तो उसके शारीरिक शरीर की गति पर नियंत्रण। जैसे मोटरसाइकिल हम चलाते हैं ना, वो करतब दिखाते हैं, और करतब दिखाते हैं, तो अब आपको पता है ना, मोटरसाइकिल को शरीर से ही कंट्रोल करना होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हैं? हाँ, जो मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाते हैं, शारीरिक गति बुद्धि अच्छी होती है उनकी। हैं? मतलब ये है कि लड़ाकू विमान के पायलट जो होंगे ना, वो किस में आएंगे? लड़ाकू विमान चालक। हैं? नाव चालक ज्यादा इसमें नहीं आएगा, नाव चालक स्थानिक में आएगा। जिसके शरीर की गति पर अच्छा नियंत्रण होता है ना, वो इसमें आएगा। अच्छा, स्थानिक में कौन आएगा? देखो, मूर्तिकार, वेरी गुड, चित्रकार, और एक शिल्पकार होता है ना, अच्छा, शिल्पकार, और वास्तुकार, वेरी गुड, और वाहन चालक हो जाएगा, नाव चालक, सारा इसमें आ जाएगा। नाविक, क्या बोलते हैं? नाविक, वाहन चालक, गूगल मैप। डॉक्टर यहां थोड़ी आएगा यार, डॉक्टर ये सर्जन यहां आ गया ना, वो डॉक्टर यहां नहीं आएगा स्थानिक में। डॉक्टर को क्या दिशा ज्ञान होता है, वो तो जाके कहते हैं मुझे कि ये कान में दर्द है। हो गया क्या? अच्छा, सामान्य पायलट इसमें आएगा। सामान्य पायलट, सामान्य पायलट को शारीरिक गति बुद्धि की जरूरत नहीं होती है। हैं? हाँ, सिटी बस ड्राइवर का पता नहीं, सिटी बस कंडक्टर तो आएगा इसमें, इसमें शारीरिक गति बुद्धि में। सिटी बस ड्राइवर इसमें आ जाएगा, कंडक्टर इसमें आएगा। कि सोच के देखो कैसे लटका रहता है, एक पाँव से आ जा रहा, आ जा रहा, आ जा रहा, आ जा रहा। हाँ, कितना अच्छा कंट्रोल होता है उसके पास। गणेश तो पैदल ही आएगा अभी 5-4 साल, तो 5-4 साल नौकरी लगने के बाद हो सकता है कोई गाड़ी वाड़ी ले ले। छाप लो ऐसे कैसे। अरे ये एक एक दो दो उदाहरण लिखे हो ना, तो आपको ध्यान रहे कि भाई ये कौन से क्षेत्र में हो सकता है। नहीं आएगा, आ जाए तो एनसीईआरटी मान लो। वैसे देगा नहीं, उसे पता है कि विवाद होना है, क्योंकि दोनों के प्रूफ है।
सर्वे करने वाला व्यक्ति किस में आएगा? सर्वेक्षक। या फिर नक्शा नवीस। नक्शा नवीस होते हैं जो नक्शे बनाते हैं, मानचित्र बनाते हैं। हैं? पहेलियां तार्किक अंकिक में, वो तो लॉजिकल हो गया ना। लिख दिया क्या? नक्शा नवीस। प्रश्न नहीं पूछे? प्रश्न पूछ जैसा है ही तो नहीं ना यार। पूछने वाला हूं थोड़ी देर में। क्या? से कुकर, वो तो शारीरिक गति है बुद्धि। आप देख लो तो यार किस में आएगा। मैं क्या बताऊं, अब आप थोड़ा बहुत दिमाग नहीं लगाओगे क्या? किस में आएगा? शारीरिक गति में आ रहा है भाई, जो भी शरीर से काम कर रहा है, शरीर की गति पर जिसका अच्छा नियंत्रण है। हो गया? अब तो हो गया क्या? ये मूर्तिकार लिखना ही है, केवल मूर्तियां बनानी नहीं है।
हो गया। एक कौन है? एक अंतर वैयक्तिक और एक, बताओ क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अंतर वैयक्तिक क्या होता है? जो घर में काम करता है। और अंतरा वैयक्तिक जो बाहर का काम करता है। हैं? जो स्वयं को समझता है वो तो अंतर्वैयक्तिक, और जो जो दूसरों को समझता है वो अंतरावैयक्तिक। नहीं, एक कह रहा है नहीं, एक कह रहा है नहीं नहीं। अब आप बताओ क्या होगा? नहीं बता पाओगे? तुम बताओ रे, तुम बताओ। हैं? नहीं। हाँ, एक मिनट एक मिनट। हाँ हाँ, इंग्लिश में बता दो तो सबसे बड़ी। अब इसमें कौन सा इंट्रापर्सनल होगा और कौन सा इंटरपर्सनल होगा? ऐसे तो नहीं पता है ना। हाँ, इंट्रापर्सनल स्वयं के बारे में जानते हैं, और इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल स्वयं के बारे में। उल्टा बता दिया, उल्टा सुल्टा बताओ। इंटरपर्सनल जो स्वयं के बारे में जानता है, और इंट्रापर्सनल जो दूसरों के बारे में जानता है। इंटरपर्सनल। अच्छा कभी सुनो, अब शांत हो जाओ तुम, तुम्हें नहीं पता है, तुम रहने दो। हाँ, अब मुझे ये बता, कभी तूने नाम सुना है इंटरकास्ट मैरिज? सुना है? इंटर कास्ट मैरिज, अंतर जातीय विवाह। उसमें लड़का और लड़की दोनों एक ही जाति के होते हैं, एक अलग अलग जाति के होते हैं, अलग अलग। इंटर का मतलब होता है कोई दो लोगों के मध्य, इंटर का मतलब होता है दो चीजों के मध्य, और इंट्रा का मतलब होता है केवल स्वयं। आपने कभी सुना है इंटरनेशनल रेखा? इसका मतलब है दो देशों के मध्य। इंटर स्टेट रेखा, इसका मतलब है दो राज्यों के मध्य। होता है कि नहीं होता है? अरे इंटरकास्ट मैरिज का मतलब होता है दो जातियों के मध्य। इसका मतलब एक लड़का इस जाति का होगा तो लड़की उस जाति की होगी। इसका मतलब है, इंटर शब्द कहीं भी मिले ना आपको, इसका मतलब होता है दो के मध्य। इंटर का मतलब सीधा सीधा होता है दो के मध्य, और इंट्रा का मतलब होता है स्वयं। समझ पाए मेरी बात को? अब अंतर वैयक्तिक को हम लोग बोलते हैं इंटरपर्सनल। क्या बोलते हैं? इंटर पर्सनल। अच्छा, इसको हिंदी में एक नाम और जानते हैं, वैयक्तिक, वैयक्तिक अन्य आत्मन बुद्धि। क्या बोलते हैं इसको? वैयक्तिक अन्य आत्मन बुद्धि। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनल अदर इंटेलिजेंस। अंतरा वैयक्तिक बुद्धि को हम लोग बोलते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, और अंतरा वैयक्तिक बुद्धि को हिंदी में एक नाम से और जानते हैं, वैयक्तिक, वैयक्तिक स्वयं आत्मन बुद्धि। वैयक्तिक स्वयं आत्मन बुद्धि, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस। समझे मेरी बात को? अब तो शायद आराम से समझ जाएंगे ना। अपने हिंदी से कोई लेना देना नहीं है, अपने किससे लेना देना है? अंग्रेजी से। अंग्रेजी में एक शब्द तो मिलेगा इंटरपर्सनल और एक शब्द मिलेगा इंट्रापर्सनल। यही शब्द मिलने की मोस्ट संभावना है, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। ये पर्सनल अदर और पर्सनल सेल्फ बहुत कम मिलेगा, फिर भी मिल जाए तो मैंने सारी गुंजाइश लिख दी है यहाँ कि इससे ज्यादा और कुछ नहीं होना है। इंटरपर्सनल का मतलब होता है
दो के मध्य। इंटरपर्सनल मतलब दो आगे एक नहीं आगे, और इंट्रापर्सनल मतलब अकेला। इसका मतलब है कि वह कोई व्यक्ति जो दूसरे की भावनाओं, संवेगों, बातों, विचारों को अच्छी तरीके से पहचानता हो, वह तो कहलाता है इंटरपर्सनल। और वह कोई व्यक्ति जो अब स्वयं के बारे में सब कुछ जानता हो, स्वयं को बहुत अच्छी तरीके से जान लिया हो, पहचान लिया हो, वो कौन होता है? बस इतना सा कॉन्सेप्ट था। अब मुझे उदाहरण में बताओ तुम। अब मुझे उदाहरण में बताओ अंतरावैयक्तिक। बताओ बोपा जी। अरे किस में आएगा बोपा जी? इंटरपर्सनल में। बताओ दूसरों की बातों को पूरा जान लेता है कि नहीं जान लेता है? आपके सामने क्या चल रहा है, क्या संकट है, वो घर में दो पेड़ है क्या, वहां पर एक है क्या, और पीछे ऐसे कोई सामान पड़ा है क्या, कि तेरे तेरे अंदर जो भी है ना, वो सारा सब कुछ बता देगा कि तेरे अंदर क्या चल रहा है। इसका मतलब वो कौन से हो जाएंगे? इंटरपर्सनल वाले लोग हो जाएंगे। अब बताओ मुझे इंटरपर्सनल वाले लोग ढूंढो देंगे हैं? अच्छा मनोवैज्ञानिक ज्यादा सेट यहाँ होगा। हमने मनोवैज्ञानिक कहाँ सेट करके आए हैं? तार्किक अंकीय। तार्किक अंकीय में ज्यादा सेट नहीं होगा भाई, इसको यहां से हटाएंगे हम। कहाँ लेकर आएंगे? यहां लेकर आएंगे। अरे मनोवैज्ञानिक होते हैं ना, बताओ दूसरों की बातों को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, और कौन होते हैं? हैं? क्या होते हैं? दार्शनिक ना। दार्शनिक दूसरों की बातों को थोड़ी जानते, दार्शनिक खुद को पूरा जानते हैं। हैं? ज्योतिष। अच्छा ये लो मैंने लिख दिया आपके कहे अनुसार ज्योतिष। और अरे डॉक्टर होता है कि नहीं होता है? डॉक्टर जानता है ना। और शिक्षक फिर भाषाई में आ गया है। बस इतना ही मिलेगा आपके? आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या जानते हैं? कतई नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं क्या? अरे मैं कितनी जगह धूल खाता हूं, मेरे पेरेंट्स थोड़ी जानते हैं। कतई नहीं जानते हैं। बहुत मनोचिकित्सक हो गया ना, वो मनोवैज्ञानिक है तो चल मनोचिकित्सक लिख दिया मैंने। ये ले। और बताओ है? वेरी गुड, राजनेता ये जानता है। ये तुरंत प्रभाव से भावना पहचान जाता है कि ये दुनिया क्या चाह रही है। हैं? नर्स। नर्स भी सब कुछ नहीं जान पाती है। अरे लिख लो पोपा जी, ये लो, इससे समझ जाओगे आप। अच्छा इसमें बताओ देखिए मुझे, अरे ये साधु संत होते हैं कि नहीं होते हैं? साधु संत सन्यासी। अब देखो साधु संत सन्यासी इसमें आएंगे ना, जो स्वयं के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, साधु संत सन्यासी तपस्वी। अच्छा वास्तव में देखो ये जो लोग है ना, ये जो लोग किस में आते हैं? इंट्रापर्सनल में। इनको स्वयं के बारे में पूरा नॉलेज होता है, स्वयं की शक्तियों को पूरा जानते हैं, स्वयं का पूरा विश्लेषण करते हैं। लेकिन ये जो आजकल वाले होते हैं ना, ये स्वयं के बारे में तो कम जानते हैं, दूसरों के बारे में, जबकि इनको यहां रखा जाना चाहिए। इनको यहां रखा है अगले ने। अब हावर्ड गार्डनर को कहा जाएगा, उसको मैसेज भेजेंगे हम लोग कि नहीं इनको उठा हमारे वालों को और क्या डाल दे तुम इंटरपर्सनल में। है जिंदा है हावर्ड गार्डनर? हाँ तो उसको मैसेज कर सकते हैं ना, उसको भेज सकते हैं कि भाई ये देख इनको उठा इस यहाँ से। लिख लो ये दो चार नाम लिख लो तुम। है हाँ कट कर दो, क्योंकि एक जगह रहेगा ज्यादा ठीक रहेगा। है
भूत मिनक थोड़ी होता है यार, भूत मिनकों में आता है क्या? हो गया क्या? हो जाए तो चाय पी के आना।